हाय गाइस, ये तो आप जानते ही होंगे कि आज भी वायर्ड ईयरफोन साउंड क्वालिटी के मामले में सबसे बेस्ट रहते हैं। और जब बात आती है इन ईयर मॉनिटर्स की, फिर तो ऑडियोफाइल साउंड क्वालिटी मिलने की पूरी गारंटी है। आज इसी पे ही बात करेंगे, देखेंगे USB-C पोर्ट वाले सबसे बढ़िया IEM ईयरफोन्स। अब ये जो IEMs होते हैं ना, इनमें बाय डिफॉल्ट इक्वलाइजर्स बिल्कुल फ्लैट होता है। इसका मतलब आवाज को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज्यादा बूमी नहीं होते, जिसकी वजह से बेस वोकल्स को ओवर पावर नहीं करता और आपको म्यूजिक सुनते टाइम एक वाइडर साउंड स्टेज मिलता है। इनफैक्ट इन ईयरफोन्स को आप गेमिंग के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि एनिमी के फुटस्टेप्स कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं इसका पता इजिली लग जाता है। तो अब सवाल आता है कौन से इन ईयर मॉनिटर्स लिए जाएं। तो यहाँ एक तो है मूनड्रॉप चूट 2। इसमें बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग मिलती है, यानी रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं। फुल बॉडी मेटल की है, प्लस केबल की क्वालिटी भी अच्छी खासी दी हुई है। ये कॉपर वायर है जो हाई डेफिनेशन ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होती है, इसीलिए कॉपर वायर आपको सभी IEMs में देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स रिप्लेसेबल होती है, तो कल को चेंज भी कर सकते हैं। बात करें साउंड क्वालिटी की, तो 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स वाइडर साउंड स्टेज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बेस माइनर सा ज्यादा फील होगा। मिड्स में वोकल्स काफी क्लियर और लाउड सुनाई देते हैं, और रही बात ट्रेबल्स की, तो वो भी ज्यादा अटैकिंग नहीं है। समझ लो लो मिड्स पे ज्यादा फोकस रखा है एज कम्पेयर टू हाइज। हालांकि हाइज कम नहीं है, IEMs में तो वैसे भी हाइज यानी ट्रिबल्स ज्यादा ही रहता है। इक्वलाइजर्स को एडजस्ट करने के लिए मूनड्रॉप का मोबाइल ऐप अवेलेबल है, या फिर किसी और इक्वलाइजर ऐप से साउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन ईयरफोन्स को लेने का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि इसके नोजल को ओपन करके क्लीन किया जा सकता है, नहीं तो लॉन्ग रन पे क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा पॉकेट में कैरी करने के लिए लेदर पाउच भी सिर्फ इसी मॉडल में आता है गाइस। ठीक है, तो ओवरऑल पैकेज अच्छा है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयरफोन्स है द मोस्ट पॉपुलर 7 Hz सेलनोट्स 0। पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसमें कम प्राइस में पूरे फीचर्स मिल जाते हैं जो मूनड्रॉप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिशनल ईयर टिप्स दे रहे हैं, जिसमें ओपनिंग का साइज डिफरेंट है। जी हाँ, किसी का मुंह ज्यादा खुला है तो किसी का छोटा रखा गया है। इसकी वजह से साउंड आउटपुट में चेंज आ जाता है, तो अपने हिसाब से चूज कर लेना। इन ईयरफोन्स में ज्यादातर प्लास्टिक का यूज किया गया है, मेटल सिर्फ ऊपर की तरफ ही मिलेगा। बट मेन चीज तो है साउंड क्वालिटी, और उसमें डिटेलिंग बढ़िया निकल के आती है। 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो कि कॉमन है आजकल सभी में। अब साउंड में डिटेल्स तो बहुत है, पर फिर भी इक्वलाइजर्स को यूज कर लेना, अदरवाइज साउंड फ्लैट सा लगेगा। मतलब बेस कम फील होगा और ज्यादा फोकस ट्रिबल्स की तरफ महसूस होगा। लेकिन जैसे ही इक्वलाइजर्स को एडजस्ट करते हैं तो साउंड प्रोफाइल इंप्रूव हो जाता है। वैसे इक्वलाइजर्स आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई ऐप तो आता है नहीं। ओवरऑल मैं कहूंगा अगर एक्स्ट्रा बेस पसंद है ना, तो इसको मत लेना भाई। पर अगर हल्का सा बेस भी मिल जाए, ट्रिबल्स की क्वालिटी में दम हो और वोकल्स भी क्लियर सुनाई दें, तो फिर 2000 के प्राइस में ये बढ़िया रहने वाले हैं गाइस। अच्छा, जितने भी IEMs बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक में आते जाते रहते हैं, तो अवेलेबिलिटी चेक कर लेना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट IEMs हैं Tensem 1। जिनको ऐसे इन ईयर मॉनिटर्स चाहिए जो देखने में सिंपल ईयरफोन्स की तरह लगे, कॉम्पैक्ट डिजाइन में आ जाए, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका साउंड काफी सिमिलर है मूनड्रॉप 2 से कंपेयर करें तो। इनफैक्ट Tensem 1 में डीप बेस भी मिल जाता है। डीप बेस समझ लो बेस आया और गया, पर बाकी फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो हाँ, बेस लवर्स तो इसे जरूर कंसीडर करें। एक्चुअली इन ईयरफोन्स में साउंड सेपरेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है, जो कि अच्छी बात है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर सुनाई देते हैं, बेस तो अच्छा खासा है ही, प्लस म्यूजिक में एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलेगी अगर कंपेयर करें दूसरे IEMs के साथ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, इसीलिए ये मेरे पर्सनल फेवरेट ईयरफोन्स भी हैं। लेकिन अगर बजट अच्छा है तो RT TR1 अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और इसमें 2 अलग अलग ड्राइवर्स मिल जाएंगे, जिसमें से एक डायनामिक ड्राइवर है और दूसरा बैलेंस्ड आर्मर्चर। डायनामिक ड्राइवर्स तो वही 10 mm के मिलेंगे, पर बैलेंस्ड आर्मर्चर ही है जो डिफरेंस लाता है। इन दोनों की मदद से साउंड सेपरेशन बेटर मिलेगा। बाय डिफॉल्ट बेस कम है, तो इक्वलाइजर्स को एडजस्ट करके बेस को इंक्रीज कर लेना। देखो, इक्वलाइजर्स की एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है इसमें, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और एक बार इक्वलाइजर्स को चेंज करने के बाद तो भैया गजब, सभी फ्रीक्वेंसीज कंसिस्टेंट रहती है एंड नथिंग इज ओवरपावरिंग। लगेगा जैसे कोई एक्सपेंसिव ईयरफोन्स यूज कर रहे हो। वैसे तो ये बाकियों से एक्सपेंसिव है ही। अब प्राइस ज्यादा है, पर क्वालिटी हर जगह देखने को मिलती है, चाहे फिर चेसी का डिजाइन हो या फिर वायर की क्वालिटी।
नाउ आई नो सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्ड क्वालिटी नहीं चाहिए होती, तो आपके लिए है चीप एंड बेस्ट केरो हाइड्रा। इन ईयरफोन्स को आप यूज करो और फेंको। प्राइस भी इसका सबसे कम है, जस्ट 1500 रुपीज। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बढ़िया साउंड क्वालिटी की, और उसमें भी ये पीछे नहीं है। 6mm के डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं, और वो भी दोनों साइड्स में, टोटल 4। इससे साउंड स्टेज वाइडर फील होगा और चीप साउंड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बेस भी ठीक ठाक है, ना कम ना ज्यादा। हाइस में शार्पनेस है, और रही बात मिड्स में वोकल्स की, तो उसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। समझ लो गेमिंग के लिए परफेक्ट साउंड सेटअप है। ऑफ कोर्स म्यूजिक के लिए तो सभी बने होते ही हैं। चलिए फटाफट से इनके स्पेक्स चेक कर लेते हैं, अगर आपको मैटर करता है तो। वैसे साउंड आउटपुट सबका सिमिलर सा ही मिलेगा, बस 19-20 का ही फर्क रहता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी बाय कर लेना, आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझसे पूछो तो मैं टेंजिम 1, चू 2 या फिर सेलनोट 0 को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, और जिनको बूम बूम बेसी साउंड चाहिए, बेटर रहेगा वो सोनी के ईयरफोन्स बाय कर लें। अब ये तो हो गए बेस्ट इन ईयर मॉनिटर्स। अगर ब्लूटूथ हेडफोन्स में इंटरेस्टेड हो तो राइट साइड वाली वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो लाइक करके जाना, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने लास्ट वीक चैनल को सब्सक्राइब किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।